यस फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट पढ़ लिया था। यूनिट हमने क्या देखी थी? फंडामेंटल हमारे पास टोटल 3 यूनिट थी बेटा। एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 यूनिट थी। अब बारी है किसकी? डायमेंशन की। डायमेंशन के लिए उसी फंडामेंटल यूनिट को फिर से पकड़ते हैं। हमारे पास था मीटर, किलोग्राम, सेकंड। डायमेंशन यही से बनेंगी। मीटर किसकी यूनिट थी? लेंथ की। किलोग्राम किसकी यूनिट थी? मास की। और सेकंड किसकी यूनिट थी? टाइम की। इन तीनों का फर्स्ट लेटर उठा लो बेटा यहां से। लेंथ का L, मास का M और टाइम का T। ध्यान रखना यही है इनकी डायमेंशन। ठीक है, मतलब लेंथ की डायमेंशन L होती है, मास की डायमेंशन M होती है और टाइम की डायमेंशन T। अब इन तीन डायमेंशन से मिलके ही सारी बाकी बची हुई 90% डायमेंशन बनेगी। फिर आप सोचोगे 10% डायमेंशन किससे बनेंगी? बाकी की जो 10% डायमेंशन हैं वो बनेंगी इन एसआई सिस्टम की 7 यूनिट से। ठीक है, बाकी इनसे बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 के अलावा 4 और भी तो है, तभी तो 7 हुई है। ठीक है, 90% हमारा LMT से ही काम हो जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल जिनसे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, 3 तो याद रख लोगे ना, लेंथ की L, मास की M और टाइम की T। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूँ जिनकी हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। लाइक एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, हाइट, ब्रेथ, डेप्थ, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इन सबकी डायमेंशन एक बार निकाल के देखते हैं। सपोज करो मैंने फिजिकल क्वांटिटी एरिया। ठीक है, एरिया किसी कोई भी कुछ फॉर्मूले लेके देखते हैं एरिया के। मुझे बताओ ये किसकी एरिया का फॉर्मूला है? L इंटू V। रेक्टेंगल का पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्कल का। अब आप एक चीज नोटिस करो, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, ये तो लेंथ ही ना, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ये सब चीजें लेंथ ही तो होती है। तो जो भी चीजें लेंथ है उनकी डायमेंशन L ही लेंगे। लेंथ की डायमेंशन हमेशा क्या लेंगे? L। तो लेंथ, ब्रेड्थ, इन सब की डायमेंशन L ही आएगी। दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में। ये बड़ा ब्रैकेट वाला साइन यूज करना है आपको डायमेंशन के लिए, ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी ये फॉर्मूला ले, आप कोई रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, सर्कल का ले। सर्कल के फॉर्मूले में देखो जो पाई है ना, उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। आर स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो रहा है? रेडियस का स्क्वायर। और रेडियस की तो लेंथ ही होती है, तो मतलब लेंथ का स्क्वायर ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर यहाँ से भी समझ सकते हो इस फॉर्मूले से, और यहाँ से भी समझ सकते हो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो कोई भी एरिया का फॉर्मूला बने L2 ही तो बनेगा। अच्छा, हमें लेंथ की यूनिट भी पता है, मीटर होती है। तो यहाँ पर लेंथ स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे से L2 बोलेंगे। दिख तो L स्क्वायर रहा है पर हम इसे क्या बोलेंगे? L2, L स्क्वायर ना बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एक बार मैं वॉल्यूम का लेता हूँ। वॉल्यूम का भी आप कोई जनरल फॉर्मूला ले लो। ये सपोज करो किसका फॉर्मूला है? क्यूबॉइड का। और ये किसका फॉर्मूला हमारे पास? सिलेंडर का। ठीक, LBH, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ये तो तीनों लेंथ थी ना, तो LLM लेंथ के लिए तो L ही आएगा। ठीक, या फिर पाई आर स्क्वायर ऐसे समझ लो बेटा, रेडियस का स्क्वायर है यानी किसका स्क्वायर हो गया? लेंथ का स्क्वायर। हाइट भी तो लेंथ ही है, तो ये दोनों मिलके, ये 2 और 1 मिलके 3 तो बनेगा L3। या फिर यहां से समझ लो तीनों मिलके क्या बनेंगे? L3। और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर 3, मीटर क्यूब, मीटर 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 मीटर। अच्छा, ये मैंने एक जनरली लिख दिया कि हाँ डिस्टेंस, हाइट, ब्रेड्थ, डेप्थ ये सब लेंथ होती हैं, तो इसके लिए लेंथ L, मीटर, इसकी डायमेंशन L। और देखते हैं बेटा, स्पीड, वेलोसिटी लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, 9 से पढ़ा हुआ है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक चीज तो श्योर है, लेंथ ही है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ होती है। और नीचे टाइम, टाइम के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे देख लो आप, टाइम के लिए क्या लेना है? T। तो L ऊपर आ रहा है, T नीचे आ रहा है। T नीचे क्यों आ रहा है? टाइम नीचे। अच्छा, T की पावर क्या है यहाँ पर? मुझे ये बताओ। T की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -1। लेकिन L की पावर +1 लिखने की जरूरत है क्या? +1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब LT-1। और यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसे हम लिखेंगे मीटर सेकंड -1। जैसे आप लिखते थे ना मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात तो एक ही है। एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सारा डायमेंशन का काम फॉर्मूले से होता है। अगर आपको फॉर्मूला होता है तो डायमेंशन बनाना बहुत आसान। इसका मतलब डायमेंशन के पीछे मत भागो, आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रहेगा तो डायमेंशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ये तो पहले से पता है। वेलोसिटी की डायमेंशन आप यहां से यूज कर लो, LT माइनस 1, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। यस फ्रेंड्स, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। अब यहां पर ऊपर -1 ऑलरेडी है T पर, और नीचे T की पावर 1 है। ये पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? -1, और T की पावर -1 पहले से ही ऊपर, और एक पावर यहां से गई -1, तो दोनों मिलके क्या बन रही है? -2। इसीलिए ये डायमेंशन अब तैयार हो चुकी है, LT-2। यूनिट की बात करें तो लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और ये -2 एजीटी। इसको आपने ऐसे भी देखा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9th क्लास में। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के लिए डायमेंशन m होती है, चेक कर लीजिए आप। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन, अच्छा आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो हमारी नई डायमेंशन बन रही है ना, पूरा पिछले वाले फॉर्मूले तैयार होती जा रही है। अब एक्सेलरेशन डायमेंशन हमें पहले ही पता लग चुकी है, कितनी है? LT-2। इसको यहां कॉपी कर लेंगे, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2। दोनों तीनों को, इन सबको एक साथ कंबाइन किया तो m LT-2। अच्छा, अगर यहां से यूनिट बनाने की कोशिश करें तो मास की यूनिट बन रही है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट बन रही है मीटर, और टाइम की यूनिट बन रही है सेकंड -2। लेकिन इसको इतना बड़ा ना बोल के, ये फोर्स का फॉर्मूला तो न्यूटन ने दिया था ना, तो उन्होंने अपने नाम पर इसकी यूनिट न्यूटन रख दी। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, न्यूटन और ये चीज सेम होती है। इसके बाद हम आगे की और भी डायमेंशन देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, 6 हमने एग्जांपल देख लिए थे, उसके बाद 7th नंबर देखते हैं, वर्क। वर्क का फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला तो पता ही, 9th क्लास में पढ़ लिया था आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फोर्स की डायमेंशन भी पहले पता लग चुकी है। ये लिखते हुए फोर्स की डायमेंशन क्या थी हमारे पास, अभी लास्ट टाइम आई थी जो mLT-2। और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, L की पावर भी 1 है और L की पावर भी 1 है, तो इन दोनों L की पावर को मिला के L की पावर 2 हो जाएगी। बाकी एजीटी रहेगा, m का m, t की पावर -2, t की पावर -2। तो ये आपके पास वर्क की डायमेंशन तैयार हो चुकी है, mL2t-2। और यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको यहां से नहीं बनानी, यहां से बन तो रही यूनिट किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड -2, लेकिन आपको यूनिट यहां से बनानी है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, क्योंकि वर्क के बारे में किसने बताया था? जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसलिए न्यूटन मीटर हटा के हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो हमारे पास 3 यूनिट हो गई अगर देखी जाए, ये भी है, ये भी है और ये भी है, पर हमें जूल ध्यान रखनी जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये सब यूनिट कौन सी यूनिट्स हैं? SI यूनिट्स हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यूज होंगी। अब हम एनर्जी की बात करते हैं। आपको ऐसा करो, याद रखो डायरेक्ट, एनर्जी जब भी आए तो उसकी यूनिट तो जूल होती है, और उसकी डायमेंशन भी वही होती है जो वर्क की होती है, mL2t-2। अब आप बोलोगे सर ये आप किस तरह से बोल रहे हो, आप कोई सबूत तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो एनर्जी की हम 2 है, जैसे बहुत सारी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लेकिन हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, क्योंकि हमें इनके फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले तो पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। चेक करना है, इनमें एनर्जी वर्ड आ रहा है, एनर्जी वर्ड आ रहा है तो लास्ट में डायमेंशन वही आ रही है, चेक करो। अब ये कैसे आ रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर हाफ आ रहा है, ठीक है। हाफ तो क्या कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन या यूनिट होगी, पर m की तो होती है, मास की तो मास के लिए तो m यूज करते ही है। फिर लिखा हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पहले ही पता है कि LT-1 होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर और t की पावर -1, इसका ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा -2, यानी L2t-2। तो ये देखिए आप, LT-1 पे 2 लगा तो ये क्या बन गया, L2 और t-2। m का m एजीटी चल रहा है, और ये डायमेंशन सेम आ रही जो एनर्जी या वर्क की थी, एनर्जी वर्क की डायमेंशन सेम चली, तो फिर यूनिट भी सेम ही रहेगी, जूल ही रहेगी। जूल को इस तरह लिखो JOULE या फिर कैपिटल J लिखो, बात तो एक ही है। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको mgh पता है पहले से, मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या नाम है इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g लिख देता हूं यहां पर, स्मॉल g का मतलब है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे किसी की भी वजह से हो, है तो एक्सेलरेशन ही ना, ठीक है।
एम जी एच, एच क्या है यहाँ पे हाइट, एम का मतलब मास यानी एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस को हमें पता है, और हाइट के लिए एल, ये एल की पावर 1 और एल की पावर 1 मिलके L2 बन जाएगा, और ये t माइनस 2 एच टी और एम भी एच टी। देखो फिर से एनर्जी की डायमेंशन सेम ही चल रही है, तो यूनिट भी सेम ही रहेगी, जे जूल। प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, याद होगा तो 9th का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम क्या बोलते थे, प्रेशर। फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन है हमें पहले से पता है, क्या है डायमेंशन, ml t-2, और एरिया की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं L2। अब आप एक्चुअली नोटिस करो, यहाँ L की पावर 1 है और नीचे 2 है, ये 2 पावर जब ऊपर जाएगी तो इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होगी, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, -1। इसका मतलब L की पावर क्या बन चुकी है, -1 इन m एच टी जे, t की पावर -2 एच टी जे, L की पावर में चेंज हुआ 1 - 2 -1। यूनिट हम यहां से नहीं बनाएंगे दोस्तों, यहां से बनाएंगे। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसको ऐसे लिखो, nm-2 लिखो, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने प्रेशर का फॉर्मूला दिया था, प्रेशर के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने पास्कल रख दिया है। इंपल्स की बात करते हैं, इंपल्स का जनरल फॉर्मूला, ये आपके लिए नई टर्म है, ये आपने 9th में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप 11th में तो पढ़ना होगा ना, लेकिन इसकी डिटेल आगे दे रखी है, फॉर्मूला अभी आ चुका है, तो एक बार फॉर्मूला आप याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम न्यूटन्स लॉज के अंदर देखेंगे बेटा, ठीक है, बाकी अभी हम ओनली फॉर्मूला देखेंगे, टॉपिक वहां देखेंगे, है ना। इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स के लिए लिखूंगा मैं ml-t-2, पता ही है, टाइम के लिए क्या लिखूंगा, t, यहां टाइम की पावर -2 है और यहां टाइम की पावर +1 है। अब आप मुझे बताएं, -2 और +1 मिलके क्या -1 बनेगा, तो m और l तो रहेंगे एजिटीज, और t की पावर अब क्या बन चुकी है, -1, -2 और 1 मिलके -1, और यूनिट यहां से देखेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनको हम देखते हैं। ये फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं, 13 नंबर देखते हैं हम, एंगल। एंगल का आपको पहले से फॉर्मूला पता होगा, आर्क अपॉन रेडियस, याद करो कुछ ऐसा आपने देखा हो, एंगल के अंदर जब भी कोई एंगल होता था बेटा, ये सपोज करो एंगल है थीटा, और ये रेडियस है r, और आर्क है यहाँ पे a, तो एंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क की लेंथ में रेडियस की लेंथ का डिवाइड करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क भी एक लेंथ ही है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ में लेंथ का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 पावर से 1 पावर माइनस होकर 0 हो जाएगी, मतलब लेंथ की पावर क्या हुई, 0। अब आप इसे L0 लिखो, अकेले लिखोगे तो भी ठीक है, बाकी जनरल जब तरीका होता है इस तरह होता है, तीनों लिखना चाहिए, m0 L0 t0, तो ये इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होकर ये तो 0 हो गया। अच्छा, ये तीनों की पावर 0 है तो इसको आप 1 भी लिख सकते हो इस डायमेंशन को, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, डायमेंशन 0 है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि यूनिट भी 0 हो। आपको पता है ना, एंगल की यूनिट हम डिग्री यूज करते हैं, और अभी हम SI सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट कौन सी यूज करेंगे, रेडियन। रेडियन को RADIAN पूरा लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसे RAD भी लिख सकते हैं। एक और है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको एक बार देखते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था, मुझे लगता है आप लोगों को वैल्यू भी पता होगी, क्या थी कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 यूनिट थी, लेकिन अब इसकी डायमेंशन निकालने की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, मैंने बताया ना फॉर्मूले के बिना तो डायमेंशन बनेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास G(m1m2/r²), यही तो पढ़ा था ना आपने 9th में, ठीक है। तो आप ऐसा करो, G को यही रहने दो, r² को इधर ऊपर शिफ्ट करो, m1 m2 को इधर नीचे शिफ्ट कर दो। अब आप मुझे बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या है, यही है ml(t-2), r² मतलब रेडियस, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर ना, दोनों मास के बीच का, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2, और m1 m2 के लिए mm मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, दोनों मास ही तो है। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ मास से मास तो बढ़ जाएगा, ये m की पावर 1 जब ऊपर शिफ्ट होगी तो m की पावर -1 बन जाएगी, l की पावर 1 और 2 मिलके कितना बनेगी, L3, और t की पावर -2
एज इट इज। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ चुकी है। कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायमेंशन यूनिट हो सकती है, ठीक है। अच्छा यूनिट यही से बना लो, मास की तो kg-1, L3 की मीटर क्यूब और T-2 मतलब सेकंड-2। एक स्ट्रेन और देखते हैं, ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। जैसे आपके लिए इंपल्स नया वर्ड था वैसे ही आपके पास स्ट्रेन नया वर्ड है जो आगे के चैप्टर में आएगा, पर फॉर्मूला भी आ चुका है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे समझो, सपोज करो कोई ये मेटल रोड है, अगर आप इसे गर्म करोगे तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हल्की सी लेंथ इंक्रीज हुई है इसकी। तो ये जो लेंथ में इंक्रीज हुआ और जो ओरिजिनल लेंथ था, लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ और ओरिजिनल कितना था, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको जनरल फॉर्मूला नहीं बताया। लेंथ जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई वॉल्यूम हो। ये देखो एक क्यूब है, इस क्यूब को अगर मैंने गर्म करके थोड़ा इसको बड़ी साइज का कर दिया है, तो अब इसके वॉल्यूम में जो चेंज हुआ, इसका वॉल्यूम में पहले v मान लो, बाद में चेंज हो गया, कितना हो गया, डेल्टा v। तो इस डेल्टा v में डिवाइड होगा v का चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये स्ट्रेन का हुआ, इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं ना, तो लेंथ लिखना जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। ये हुआ इसका जनरल फॉर्मूला। समझाने के लिए मैंने आपको लेंथ लिख के बताया था, तो जो डायमेंशन वही डायमेंशन नीचे भी आएगी, इसलिए L से L कटेगा या वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा तो ले देके L की पावर 0 ही आएगी। लेकिन साथ में m0 t0 भी लिखें, इस पूरी डायमेंशन को ऐसे लिखो या 1 लिखो, बात तो एक ही। लेकिन एंगल की यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। वहां पर ध्यान रखना, एंगल की यूनिट डायमेंशन नहीं थी तब भी थी, लेकिन स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट भी नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया टॉपिक। अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ आपको फॉर्मूले, कुछ टॉपिक्स, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी देता हूँ जिनकी आपको डायमेंशन अब आपको निकालनी है। अब आपको सर हमें तो फॉर्मूले ही नहीं पता, कोई बात नहीं, फॉर्मूले में बता देता हूँ ना। टॉप का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है टॉर्क का फॉर्मूला। अब आपको क्या सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे कोई बात नहीं ना, आप तो फोर्स और डिस्टेंस याद रखो ना, परपेंडिकुलर वर्ड को छोड़ो, आप इन दोनों से डायमेंशन बना लो। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। आप तो कहोगे तो किसका फॉर्मूला, प्रेशर का, कोई बात नहीं, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही है जो प्रेशर का। सॉलिड एंगल के लिए आएगा चेंज इन एरिया, ये आपके लिए नई टर्म्स है, ऐसा लग रहा है ना पहली बार पढ़ा, बिल्कुल पहली बार ही पढ़ा, 11th में ये ना, चेंज इन एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इसको भी आप ट्राई करना, बिल्कुल आप बना लो, मुझे पूरा विश्वास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी आप डायमेंशन बना सकते। प्लैंक कांस्टेंट, ये भी तो बिल्कुल नया है, सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला बेटा, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। आप इसकी भी डायमेंशन, अगर आपने पांचों डायमेंशन सही बना दी तो मैं मान लूंगा कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डायमेंशन होती कितनी है, बेटा बहुत है, 1000 यूनिट, कितनी यूनिट, जितनी यूनिट है उतनी डायमेंशन है। लेकिन हमारा काम कितनी से हो जाता है, हमारा काम हो जाएगा 30 डायमेंशन। अगर आपने 30 यूनिट्स डायमेंशन अच्छे से रन कर ली तो उससे कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, इनकी आप डायमेंशन तैयार करो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूंगा बेटा।